वड़ा पाव और मुंबई शहर का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों तक तकरीबन हर शख्स वड़ा पाव से अपनी मोहब्बत का इजहार करने में आर नहीं समझता। मगर वड़ा पाव नामी ये बर्गर है क्या? आइए देखते हैं। सुरेश ठाकुर ने आलू के पेड़ों की, जिन्हें वड़ा कहा जाता है, एक और खेप खोलते हुए तेल की बड़ी सी कढ़ाई में डाली। उन्होंने अलसुबह ही आलूओं में मसाले मिलाकर उन्हें पेड़ों की शक्ल दे दी थी। ये मखसूस मसाला हरी मिर्च बारीक कटी हुई कच्ची प्याज के साथ मिलाकर तैयार किया गया था। आलू के ये पेड़े बैजवी शक्ल में बने हुए थे और सुरेश उन्हें तेल की कढ़ाई में डालने से पहले चने के बेसन में डुबोते यानी डिप करते जा रहे थे। तेल में वड़ा डालते ही छन की आवाज़ आती है और चने के बेसन की महक फिजा में फैल जाती है और यही वो महक है जो इर्द गिर्द खड़े बहुत से खरीदारों के दिलों की धड़कन तेज कर देती है और पहले से लगी भूख मजीद चमक उठती है। कढ़ाई में डालने के बाद वड़ों को बड़ी सी छलनी की मदद से इधर उधर घुमाया जाता है और लीजिए देखते ही देखते वड़ा तैयार हो गया। इसके बाद सुरेश ने एक नरम बन को, जिसे पाव कहते हैं, दरमियान से काट लिया और कटी हुई हरी मिर्च और धनिया की चटनी मिलाकर मेरी जानिब इशारा करते हुए पूछा, लहसुन भी डालना है? मैंने असबात में सर हिलाया और उन्होंने फराग दिली के साथ लहसुन की चटनी भी अच्छी खासी मिकदार में डाल दी और फिर वड़े को दरमियान में दबा दिया। इस तरह वड़ा पाव का सैंडविच तैयार हो गया, जिसे पुराने अखबार के एक टुकड़े में लपेटा। तली हुई हरी मिर्च को अलग से लपेटा। गोया के पहले से लगाया गया मसाला कम था। इस पूरे बर्गर की कीमत है फ़कत 12 रुपए, जो मैंने सुरेश ठाकुर को पकड़ाए और अपनी राह ली। जैसे ही मेरे दांत नरम पाव से गुजरकर खस्ता वड़े में दाखिल हुए, ऐसा लगा कि जैसे मैं मुंबई के असली जायके से हमकिनार हो रहा हूँ। ये जायका और बनावट के लिहाज से एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स था। पाव की नरमी वड़ा के खस्तेपन पर वर्क की तरह काम कर रही थी। हरचंद के मुझे एक ज़माने से मसालेदार खाने का तजुर्बा था, लेकिन फिर भी इसके पहले ही निवाले ने तीखा और तेज़ मज़ा फराहम किया। मैं अपनी ज़ुबान पर फैली हुई दोनों चटनियों के तेज जायके को महसूस कर सकता था। वड़ा पाव एक लजीज कार्बोहाइड्रेट का भरपूर मुरक्कब है जो खाने वाले को फौरी तवानाई फराहम करता है। आज ये नाश्ता यानी वड़ा पाव और मुंबई शहर एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर कॉलेज के तालिब इल्मों और बॉलीवुड के सितारों तक तकरीबन हर शख्स को इससे अपनी मोहब्बत का ऐलान करने में आर नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज़ इंडिया के मालियाती दारुल हुकूमत में 20 लाख से ज़्यादा वड़ा पाव खाए जाते हैं। इस एक मखसूस बर्गर के लिए वक्फ वेबसाइट चलाने वाले ट्रैवल ब्लॉगर कौशल कारखानीस ने मुझे बताया, एक ऐसे शख्स के लिए जहां दिन रात रौनक रहती है, मेरे ख्याल में वड़ा पाव तेज़ तरीन, सस्ता तरीन और चलते फिरते करने वाला नाश्ता है। मेरे ख्याल में मुंबई में किसी के लिए भी ये खाने का पहला तजुर्बा होता है। जिस कम कीमत पर यह दस्तयाब है, इसकी वजह से ये समाजी तफरीक को बहुत हद तक मिटाने वाला है। वड़ा पाव मज़ेदार तो होता है, लेकिन इस नाश्ते के लिए मुंबई वालों के दिल में जो चाह और इज्जत है, वो अक्सर मुंबई के बाहर के लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह डिश सन 1966 में मुंबई में रहने वाले अशोक विद्या ने ईजाद की थी, जब उन्होंने एक ट्रेन स्टेशन के सामने पहला वड़ा पाव स्टॉल खोला था। इस स्टेशन से सैकड़ों हज़ारों फैक्ट्री वर्कर्स और तलबा, जिन्हें अक्सर फौरी और सस्ते नाश्ते की ज़रूरत होती है, गुजरते थे और इस तरह वड़ा पाव मुंबिया यानी मुंबई में रहने वालों में फौरी मकबूल हो गया। इसे ईजाद करने वाले अशोक विद्या मुंबई की मारूफ शख्सियत बन गए। यहाँ तक कि एक मुकामी सहाफ़ी ने उनके बारे में एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई, जिसका नाम वड़ा पाव रखा। सन 1970 और 80 की दहाइयों में हड़तालों की वजह से बिल-आखिर टेक्सटाइल मिल्स बंद होना शुरू हो गईं। बहुत से साबिक मिल कारकुनों ने रियासत महाराष्ट्र की दाएं बाजू की सियासी जमात शिवसेना की हौसला अफजाई से अपने अपने वड़ा पाव के स्टॉल खोले। मुंबई में मुकीम फूड राइटर मेहर मिर्जा ने रियासत कर्नाटक के मंदिरों वाले शहर उडुपी का हवाला देते हुए कहा कि बाद में वड़ा पाव को शिवसेना ने उडुपी के महाराष्ट्राई मुतबादिल के तौर पर पेश करने के लिए मुंतखब किया, जो कि उस वक्त बहुत मशहूर थे। शिवसेना की मुहिम कई जनूबी हिंद के पकवानों की मकबूलियत में इजाफे का बायस बनी, जैसा कि डोसा और अडली वगैरह। शिवसेना का मकसद मुंबई वालों को बाहर के खानों को तर्क करने और अपने खानों को अपनाने पर राजी करना था। ये एक ऐसी हिकमत अमली रही जिसने इन हंगामा खेज मुआशी हालात में बहुत अच्छा काम किया। सितम ज़रीफ़ी ये कि वड़ा पाव के दोनों अहम अज्जा आलू और बन यूरोपी दरामदात हैं,
जो 17वीं सदी के आसपास पुर्तगाल के रहने वाले हिंदुस्तान लाए थे। डिश का वाहिद कलीदी जुज़ जो असल में इस खित्ते से ताल्लुक़ रखता है या यूं कहें कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो है बेसन यानी चने का आटा, जिसमें आलू के पेड़े को डीप फ्राई करने से पहले डुबो दिया जाता है। फिर भी मुंबई वाले वड़ा पाव को मुकम्मल तौर पर बम्बिया, अब बम्बई को लोग मुंबई कहते हैं, डिश समझते हैं। मुंबई में वड़ा पाव की सनत 1990 की दहाई तक बहुत इत्मीनान से फलती फूलती रही, जब तक कि मैकडॉनल्ड्स जैसे बैनुल-अक़वामी रेस्टोरेंटों ने बिल्कुल वड़ा पाव की तरह का चीज़ वेज बर्गर पेश करना न शुरू कर दिया, जो कि बहुत से इंडिया वालों की बड़े गोश्त से इज्तनाब की ख्वाहिश को पूरा करता था। हर चंद के पैटीज तले हुए आलुओं पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मैकडॉनल्ड का मैकलोट की वड़ा पाव से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। न सिर्फ ये घरेलू वड़ा पाव के मसाले की सतह से मेल नहीं खाता, बल्कि इसमें फनकारी के लिए भी बहुत कम गुंजाइश है। वड़ा पाव का जायका मुकम्मल तौर पर बावर्ची की ख्वाहिशात पर मुनहसर है। हर दुकानदार ये दावा करता है कि इसकी कोई खुफिया तरकीब या कोई ख़ास मसाला है जो इसके वड़ा पाव को मुनफरिद बनाता है। चुटकी भर मसाला या चूड़े की टॉपिंग यानी कढ़ाई में रह जाने वाले आलू के खस्ता टुकड़े वड़ा पाव के साथ। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वड़ा पाव मुंबई में हमेशा से ज़्यादा मकबूल रहा है, और ये कहावत के तौर पर ही नहीं बल्कि हकीकत में हाथों हाथ बिक जाने वाला बर्गर है। सन 2000 की दहाई के अवाइल में मकामी कारोबारी शख्सियत धीरज गुप्ता ने इसमें इक्तिसादी मनफियत देखी और अपनी चेन जंबो किंग में वड़ा पाव को फ्रेंचाइज कर लिया। गुप्ता ने मुझे बताया कि इसे इंडियन बर्गर कहने से इस बर्गर को फौरी तौर पर अहमियत मिली, और साथ ही साथ मुंबई शहर से बाहर वालों के लिए ये एक सकाफती कुर्ब का एहसास भी दिलाता है। कंपनी ने रवायती खाने के साथ कई तजुर्बात भी किए, जैसा कि चीनी खानों से मुतासिर होकर शेजवान वड़ा पाव और नाचू वड़ा पाव, जिसमें ऊपर से टोर्टिला चिप डाली जाती है। गुप्ता का कहना है कि वड़ा पाव की इन जदीद किस्मों ने सार्फिन को मुतासिर किया है और उनकी फ़रोख्त मजमूई फ़रोख्त का 40% है। गुप्ता ने कहा कि जंबो किंग के पास अब सिर्फ मुंबई शहर में 75 दुकानें हैं, जिनमें से हर दुकान में रोजाना 500 से ज्यादा वड़ा पाव फरोख्त होते हैं। मुंबई के खानों की चेन पुणे और इंदौर जैसे शहरों में भी देखी जा सकती हैं, जबकि गुप्ता अगले 5 वर्षों में अपने कारोबार को मजीद बढ़ाने का मंसूबा रखते हैं। इनके बावजूद बहुत से मुंबई के बाशिंदे अब भी गली के किनारे लगे स्टॉलों पर बनने वाले वड़ा पाव के जायके की ही जमानत देते हैं। वड़ा पाव के सबसे मशहूर स्टॉल्स जैसा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास आराम दूध बार या दादर के मजाफाती इलाके में अशोक वड़ा पाव, इनके अलावा अब भी शहर भर के मजाफाती ट्रेन स्टेशनों के करीब वड़ा पाव के स्टॉल्स नजर आते हैं, जो इन मुसाफिरों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं जो बम्बई की लोकल ट्रेन से काम पर जाते हैं। कुछ दुकानदारों ने तो शेजवान और स्वीट कॉर्न वड़ा पाव की नकल को भी फख्र के साथ पेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन बम्बई के एक साबिक रहायशी के तौर पर मैं अब भी असली वड़ा पाव का हामी हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये शहर का हकीकी जायका है।